तर्कशास्त्र तर्क करने की कला और विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे तर्कों को सही तरीके से व्यवस्थित और मूल्यांकन किया जाए। तर्कशास्त्र का अर्थ सिर्फ सही और गलत को पहचानना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि ज्ञान और विचारों के निर्माण में तर्क का क्या महत्व है। यह हमें एक विचार का समर्थन करने के लिए एक ठोस आधार देने में सहायता करता है, जिससे वह अधिक प्रभावशाली बन सके। लॉजिक शब्द ग्रीक शब्द लोगिकी से आया है, जिसका अर्थ है तर्क करने की कला, द आर्ट ऑफ रीजनिंग, या तर्क से संबंधित, पर्टेनिंग टू रीजन। लॉजिक शब्द लोगोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है तर्क, रीजन, शब्द वर्ड या विचार, थॉट। लॉजिक शब्द की यह व्याख्या तर्क के विज्ञान, तर्क संगत सोच की एक विधि या संदर्भों के आधार पर सूचना को संसाधित करने के नियमों के एक सेट के रूप में की जा सकती है। ग्रीक शब्द लोगोस, रीजन, डिस्कोर्स से व्युत्पन्न लॉजिक ने ऐतिहासिक रूप से दर्शनशास्त्र, वाग्मिता, रेटोरिक और व्याकरण को आपस में जोड़ा। प्राचीन ग्रीक, भारतीय और चीनी परंपराओं ने तर्कशास्त्र को औपचारिक बनाने के लिए अपनी अपनी प्रणाली विकसित की। ज्ञान की संरचना में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। तर्कशास्त्र तर्क, रीजनिंग और सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स का व्यवस्थित अध्ययन है, जो वैध अनुमान, वैलिड इन्फ्रेंस और सही सोच, करेक्ट थिंकिंग को नियंत्रित करते हैं। यह अच्छे तर्कों को बुरे तर्कों से अलग करने के लिए नियम और तकनीक प्रदान करता है, और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि निष्कर्ष आधार वाक्यों से विश्वसनीय रूप से प्राप्त होते हैं। तर्कशास्त्र का मुख्य धारा तर्क और सिद्धांतों का अध्ययन है, जो हमारी सोच की प्रक्रिया को संरचित और समझदारी बनाने में मदद करता है। शोध प्रदर्शित करते हैं कि तर्कशास्त्र का अध्ययन व्यक्तिगत और सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता को कैसे बढ़ा सकता है। जब हम तर्कों की संरचना की जांच करते हैं, तो हम निष्कर्षों को आधार वाक्यों से निकालने की विधियों को समझते हैं। यह प्रक्रिया न केवल तर्क की सटीकता को बढ़ाती है, बल्कि हमारी सोच को भी व्यापक दृष्टिकोण देती है। तर्कशास्त्र के मुख्य पहलू। तर्क, रीजनिंग। तर्कशास्त्र युक्तियों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स की जांच करता है। इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि निष्कर्ष आधार वाक्यों, प्रेमिसेस से कैसे निकाले जाते हैं। वैधता, वैलिडिटी। तर्कशास्त्र तार्किक रूप से वैध है यदि, यह मानते हुए कि आधार वाक्य सत्य हैं, निष्कर्ष भी सत्य होना चाहिए। An argument is logically valid if, assuming the premises are true, the conclusion must also be true. तर्कशास्त्र के दो प्रमुख प्रकार हैं, औपचारिक और अनौपचारिक तर्कशास्त्र, फॉर्मल लॉजिक एंड इनफॉर्मल लॉजिक। औपचारिक तर्कशास्त्र में तार्किक नियमों और प्रतीकों का उपयोग करके वैधता की जांच की जाती है। यहाँ तर्क को गणितीय कठोरता के साथ हल किया जाता है। औपचारिक तर्कशास्त्र वैध अनुमान का एक औपचारिक विज्ञान है। Formal logic is a formal science of valid inference. फॉर्मल लॉजिक को अक्सर वैध तर्क को नियंत्रित करने वाली औपचारिक प्रणालियों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह विश्लेषण करने के लिए प्रतीकात्मक संरचनाओं का उपयोग करता है कि निष्कर्ष किस तरह से आवश्यक रूप से आधार वाक्यों से निकलते हैं। औपचारिक तर्क गणितीय कठोरता पर ध्यान केंद्रित करता है, जो निगमनात्मक प्रणालियों जैसे प्रस्तावात्मक तर्क या विधेय तर्क को मॉडल करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करता है। उदाहरण, प्रस्तावात्मक तर्क, प्रोपोजिशनल लॉजिक में यदि P तो Q P, इसलिए Q मोड्स पोनेंस अपनी संरचना के कारण, अपने स्ट्रक्चर के कारण उपरोक्त युक्ति वैध है। यह दृष्टिकोण विषय तटस्थता पर जोर देता है, जहां तार्किक सिद्धांत गणित या कंप्यूटर विज्ञान जैसे डोमेन में सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। तार्किक अभिव्यक्तियों जैसे सशर्त और विधेय तर्क, प्रोपोजिशनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों, सिंबल्स और औपचारिक प्रणालियों, फॉर्मल सिस्टम्स का उपयोग करता है। दूसरी ओर, अनौपचारिक तर्कशास्त्र जीवन की वास्तविकताओं में तर्क की स्पष्टता और प्रासंगिकता पर ध्यान केंद्रित करता है। यह रोजमर्रा की बातचीत और विचारों में तर्क की स्पष्टता को बढ़ाने की कोशिश करता है, जो कि समाज में संवाद की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। इनफॉर्मल लॉजिक स्पष्टता, क्लैरिटी, प्रासंगिकता, रेलेवेंस और सुदृढ़ता, साउंडनेस पर ध्यान केंद्रित करते हुए रोजमर्रा के तर्क, रीजनिंग और तर्क वितर्क या विवाद से निपटता है।
ये हमारे द्वारा प्रयुक्त प्राकृतिक भाषा में स्पष्टता, प्रासंगिकता और भ्रांति का पता लगाने पर जोर देता है। तर्कशास्त्र का अध्ययन न केवल व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी प्रभाव डालता है। सही सोचने की क्षमता हमें विवाद और मतभेदों को सुलझाने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों से मदद करती है। यह न केवल विषयों की गहन समझ को विकसित करता है, बल्कि तर्क की प्रक्रिया को भी मजबूत बनाता है। इसलिए तर्कशास्त्र केवल एक शैक्षिक विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का एक माध्यम है। इस प्रकार तर्कशास्त्र का अध्ययन न केवल तर्क को समझने में मदद करता है, बल्कि यह संचार और विचारशीलता के विकास में भी सहायक होता है। यह हमें बेहतर तर्कज्ञ बनाता है, जो हर क्षेत्र में सहायक सिद्ध होता है। तर्कशास्त्र का महत्व केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के सभी पहलुओं में उचित और प्रभावी निर्णय लेने में सहायता करता है।